15 अगस्त 2025 दिल्ली का आसमान तिरंगे के रंग में रंगा था, हवा में देशभक्ति घुली हुई थी। लेकिन इस बार माहौल सिर्फ जश्न का नहीं था, यह एक नए युग की शुरुआत थी। लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री मोदी ने माइक संभाला, तो भीड़ की सांसें थम गईं। और फिर गूंजा वह वाक्य जिसने हर दिल को झकझोर दिया। भारत को मिल रहा है एक अदृश्य कवच, मिशन सुदर्शन चक्र। यह कोई साधारण ऐलान नहीं था। यह वो घोषणा थी जो भारत को सीमाओं से उठाकर हर घर, हर मंदिर, हर अस्पताल तक सुरक्षा का आश्वासन दे रही थी। सुदर्शन चक्र, जो कभी भगवान कृष्ण के हाथ में धर्म और न्याय का प्रतीक था, अब आधुनिक भारत की सबसे बड़ी तकनीकी ढाल बनने जा रहा है। यह कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और अजेय ताकत की है। आज मैं देश के हर नागरिक को एक नई ढाल देने का वादा करता हूं। भारत की सीमाओं से लेकर आपके घरों और मंदिरों तक अब होगा एक अटूट सुरक्षा कवच। नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। ये शब्द हवा में लहराते हुए हर घर, हर दिल तक पहुंचे। लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन भीतर एक गंभीर एहसास था, यह घोषणा आने वाले भारत को बदल देगी। नाम का अर्थ और सांस्कृतिक जुड़ाव। सुदर्शन चक्र सुनते ही आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण का वह अद्भुत अस्त्र उभर आता है, गोलाकार, घूमता हुआ, अदृश्य गति से चलता हुआ और पलक झपकते ही दुश्मन का अंत कर देने वाला। महाभारत में यह केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय का प्रतीक था। प्रधानमंत्री ने इसी पौराणिक प्रतीक को आधुनिक तकनीक से जोड़कर दुनिया को संदेश दिया। भारत की ताकत केवल उसके हथियारों में नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति और इतिहास में भी है। मिशन का असली मकसद। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा, भारत की सुरक्षा चुनौतियां अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। आज खतरे मिसाइल और ड्रोन से, साइबर अटैक से, आतंकी घुसपैठ से और हाइब्रिड वार यानी सैन्य प्लस डिजिटल प्लस मनोवैज्ञानिक हमले से हैं। मिशन के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। 1. घुसपैठ रोकना, चाहे हवा से हो या जमीन से। 2. महत्वपूर्ण ढांचों की रक्षा, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, पावर प्लांट, मंदिर, औद्योगिक केंद्र। 3. आक्रामक जवाब, केवल बचाव नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर निर्णायक वार। ऑपरेशन सिंदूर, चेतावनी की घंटी। मिशन के पीछे सबसे बड़ा सबक आया ऑपरेशन सिंदूर से। यह एक ऐसा समय था जब पाकिस्तान और चीन ने खुलकर एक दूसरे का साथ दिया। पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। चीन ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और साइबर अटैक में मदद की। लक्ष्य थे एयरबेस, रेलवे स्टेशन, मंदिर और यहां तक कि अस्पताल। भारतीय सेना ने 90% हमले हवा में ही नष्ट कर दिए, लेकिन जो 10% बचे, उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। इसी ने साफ कर दिया, अब युद्ध सीमाओं पर नहीं, बल्कि हमारे शहरों और गांवों के दिल में लड़े जाएंगे। आयरन डोम से प्रेरणा, भारतीय अंदाज। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मिशन सुदर्शन चक्र की तकनीक इजरायल के आयरन डोम से मिलती जुलती होगी। हर मौसम में काम करने वाला, तेज राडार जो हमले को सेकंडों में पहचान ले, मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देने वाली इंटरसेप्टर तकनीक। लेकिन इसमें भारतीय नवाचार होंगे। पैन इंडिया कवरेज, सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि हर नागरिक क्षेत्र में। स्वदेशी निर्माण, कोई विदेशी निर्भरता नहीं। मल्टीलेयर डिफेंस, एक के बाद एक परत, जिससे हमला पार न हो सके। आत्मनिर्भर लड़ाकू जेट इंजन का संकल्प। मिशन की घोषणा के साथ पीएम मोदी ने एक और बड़ा वादा किया, भारत अब अपने लड़ाकू जेट इंजन खुद बनाएगा। तेजस जैसे स्वदेशी विमान अमेरिका से इंजन मिलने में देरी झेल रहे थे। अब डीआरडीओ और हाल मिलकर स्वदेशी इंजन बनाएंगे, जो तेजस मार्क 2 और एमका जैसे भविष्य के विमानों में इस्तेमाल होंगे। यह कदम भारत को रक्षा उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता खोलेगा। नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच। मिशन का सबसे क्रांतिकारी पहलू है, यह सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए है। 2035 तक कवच पहुंचेगा अस्पतालों में, ताकि युद्ध के समय भी इलाज रुक न सके। रेलवे स्टेशनों पर लाखों यात्रियों की जान बच सके। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर आस्था सुरक्षित रहे। औद्योगिक क्षेत्रों और पावर प्लांट्स पर देश की अर्थव्यवस्था न रुके। +1 रणनीति। यह मिशन केवल प्रतिक्रियात्मक रक्षा नहीं, बल्कि अग्रिम तैयारी करेगा। +1 का मतलब दुश्मन के हर कदम से एक कदम आगे रहना। एआई और सैटेलाइट डेटा से खतरे का पहले पता लगाना। खतरों को जन्म लेने से पहले खत्म कर देना। वैश्विक असर और भारत की नई छवि। मिशन सुदर्शन चक्र से भारत
एशिया में सबसे बड़ा सुरक्षा गारंटर बनेगा। रक्षा निर्यात में अरबों डॉलर कमा सकेगा। दुनिया में अपनी कूटनीतिक स्थिति और मजबूत करेगा। जनता और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया। घोषणा के कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर सुदर्शन चक्र मिशन ट्रेंड करने लगा। सैनिकों के परिवारों ने इसे शांति का भरोसा कहा। रक्षा विश्लेषकों ने कहा, यह आने वाले 50 सालों की सुरक्षा है। आम लोगों ने कहा, अब नींद चैन की आएगी। निष्कर्ष, भविष्य का भारत। प्रधानमंत्री की यह घोषणा केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक संकल्प है, भारत को हमेशा एक कदम आगे रखने का। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह यह भी अदृश्य रहेगा, लेकिन दुश्मन के लिए घातक और देशवासियों के लिए सुरक्षा का प्रतीक होगा। दोस्तों, यह था पूरा अपडेट मिशन सुदर्शन चक्र पर, जो भारत को नई सुरक्षा ढाल देने वाला है। यह केवल एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि आने वाले भारत का भविष्य है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो लेख को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है।